नमस्कार दोस्तों, हम हैं अजीत सर। आज आप लोग पढ़ोगे संख्या पद्धति, यानी संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक और दूसरी होती है काल्पनिक। ये हुआ आपका वास्तविक, ये दूसरी हुई काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर आपका दे दिया गया है कि वास्तविक और काल्पनिक। इसके बाद यहाँ दिया है वास्तविक के नीचे है परिमेय और अपरिमेय, दो प्रकार के वास्तविक काल्पनिक। और फिर वास्तविक में होता है दो, परिमेय और अपरिमेय। इसके बाद होता है परिमेय में होता है दो, एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्न। और देखो, पूर्णांक के भी दो तीन होता है। एक पूर्णांक में होता है एक धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद होता है इसमें पूर्ण संख्या में होता है प्राकृतिक संख्या और शून्य, यानी प्राकृतिक संख्या और शून्य। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5, 0 जोड़ देना, पूर्ण संख्या शून्य होता है। इसके बाद आप लोग देखिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गणना कर, जैसे कोई संख्या ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 ये इत्यादि सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण जब सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को ले लिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी फिर ऊपर वाले में सिर्फ ऊपर बगल में शून्य रख देना है, वही हमारी पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसके बाद शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद आगे चल, इसके बाद तीसरे में 3 से विभक्त होने का नियम। सभी पूर्णांक कितने हैं? सभी गणना करने वाली संख्या शून्य और नकारात्मक और -1 2 3 सभी संख्याओं को एक साथ पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर दिया है, कोष्टक कर दो, माइनस यहाँ शून्य, -1 2 3, इन्हें उल्टा साइड माइनस लगाएंगे और यहीं से +1 2 3 लिखेंगे इधर दाहिने साइड, तो वही हमारा बाएं साइड धन, यही हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसके बाद सकारात्मक धनात्मक पूर्ण संख्या होता है। तो सकारात्मक 1 2 3 4, इन्हीं प्लस जहाँ पॉजिटिव होती है, सभी धनात्मक अंकों को सकारात्मक कहा जाता है। और नकारात्मक पूर्णांक संख्या यानी निगेटिव -1 2 3 4 सभी ऋणात्मक नकारात्मक अंकों को नकारात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 एक ऐसा अंक है जो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है। तो देखो, 0 1 2 3 4 5 सभी धनात्मक संख्याएं समुच्चय हैं। 0 -1 2 सभी ऋणात्मक समुच्चय हैं, ठीक है ना, ऋणात्मक समुच्चय। अब ले लो, सम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं। संख्या में आ जाओ। सम संख्या वे संख्याएं जो
2 से पूर्णतः विभाजित होने सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 0 2 4 6 0 2 4 6 8 आता है। वे संख्या हमेशा 2 से विभाजित हो और सम संख्या होंगी। जो 2 से हमेशा विभाजित हो जाए वो हमें 6 2 4 6 8 10 12 13 12 14 16 18 20 22 ये सम संख्याएं हमारी सम संख्या कहलाती हैं। और विषम संख्याएं जैसे उदाहरण दिया है, देखो 2 4 6 8 10 12 14 विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब 2 से भाग 2 या लघुत्तम समावर्तक 2 ना कटे, वहाँ पर विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 2 से भाग दोगे एक में तो नहीं कटेगा पूर्ण रूप से, जो 2 से ना कटे वे 1 3 5 7 9 आदि सभी विषम संख्या कहलाती हैं। अब आगे चैप्टर है हमारा अभाज्य किसे कहते हैं। ठीक है ना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो 1 से बड़ी तथा वह स्वयं से या केवल 1 से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर इसके बाद मिश्रित संख्या वे संख्याएं जो 1 से बड़ी हो और अभाज्य ना हो। जैसे 6 8 10 12 14 अभाज्य मतलब कट जाएंगी लेकिन 1 से बड़ी हैं। सहअभाज्य संख्या 2 प्राकृतिक संख्या जिनका HCF महत्तम समावर्तक 1 हो, ऐसी संख्या सहअभाज्य कहलाती हैं। उदाहरण दिया है 2 3 4 5 7 9 8 11 और 9 14 ये हमारी क्या है सहअभाज्य हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।